नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सभी के लिए बहुत ही खास दिन है जो 26 जनवरी 2024 है। हम लोग जानते हैं कि यह 75वां गणतंत्र दिवस है, इसलिए आज हम लोग के लिए यह खास है। तो इसलिए खास दिन में आज हम लोग कुछ भी शुरुआत करने से पहले एक आप लोग के बीच शायर रखता हूँ। वह शायर क्या है सर? वतन हमारी शान है, वतन हमारा मान है। क्या बोलते हैं सर? वतन हमारी शान है, वतन हमारा मान है। हम उस देश के वासी हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। ठीक है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। ठीक है, तो दोस्तों 75वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देखने और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय को व्यतीत ना करके हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस के बारे में पहले देखिए क्या बोला जाता है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1955 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 कौन है? एक स्वतंत्रता दिवस जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं और एक गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 राष्ट्रीय अवकाश है। एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त और तीसरा 2 अक्टूबर। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 2024 के बारे में, एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया सर? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। ठीक है, अगला आपका है अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि के बारे में। गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह गणतंत्र दिवस के आधिकारिक स्मरण उत्सव के शुरुआत का प्रतीक है। क्या? अमर जवान ज्योति। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल है आप लोग के बीच कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन सी वर्षगांठ सर? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, अगला है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इमैनुएल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इमैनुएल मैक्रोन साहब जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है कि यह 6ठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे और गणतंत्र दिवस 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी मुख्य अतिथि थे। 2023 में कौन थे सर? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी थे और इस बार कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। फ्रांस के बारे में बोला जाए कि फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो है। ठीक है, अगला है आपका गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है? ए एवं बी दोनों। तो क्या आ जाएगा? विकसित भारत एवं भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। ये विषय विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियों में प्रतिबंधित होंगे जो प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विरासत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में
भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 5वां क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? तो CDS होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हो जाएगा कि भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS हैं। देश के दूसरा CDS सर कौन है? अनिल चौहान है। और देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS के रूप में नामांकित किया गया है। दूसरे CDS कौन है सर? अनिल चौहान। और प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत। फिर बोलता है 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है? इसका मतलब हुआ राइट आंसर C है, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है। ठीक है। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की प्रमुख विशेषता क्या है देख लेते हैं। कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की परेड महिलाओं की भूमिका पर अधिक केंद्रित किया गया। कर्तव्य पथ पर जो परेड होता है उसमें जो है महिला की भूमिका पर अधिक केंद्रित किया गया है। पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे शंख, नादस्वरम, नगाड़ा आदि बजाते हुए की जाएगी। परेड में पहली बार एक महिलाओं की त्रिसेवा दल को भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखा जाएगा। ठीक है। यह था आपका प्रमुख विशेषता गणतंत्र दिवस का। ठीक है। और भारत पर्व के बारे में अगर देखा जाए तो पर्यटन मंत्रालय दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व का आयोजन करेंगे और जन भागीदारी थीम को प्रतिबंधित करते हुए इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक प्रदर्शन, सैन्य बैंड के प्रदर्शन, शिल्प बाजार के साथ साथ अखिल भारतीय व्यंजन परोसने वाले फूड कोर्ट का प्रदर्शन भी किया जाएगा। ठीक है। और देखिए बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? तो यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। बीटिंग रिट्रीट का मतलब क्या होता है सर? गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। ठीक है। अगला है भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। जब तक हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले 1935 का अधिनियम के द्वारा शासन किया जा रहा था। ठीक है। अगला सवाल है केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला लिया? तो 23 जनवरी। आज से जो पहले 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह शुरू किया जाता था, लेकिन अब 23 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला लिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई? तो कर्तव्य पथ पर हुआ है। कर्तव्य पथ कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। और कर्तव्य पथ का पुराना नाम राजपथ था। अब पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। मतलब पहला परेड जो है कर्तव्य पथ पर 1955 में ही आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला है भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई सर? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया तब जो है गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था, जब संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। मतलब तभी बनकर ही तैयार हुआ था संविधान, तभी जो है संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1930 को। अगला आपका सवाल है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन भारत का संविधान बनने में लगा था। गणतंत्र दिवस कहते 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदया करते हैं। जो राष्ट्रपति महोदय 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इस बार राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किए गणतंत्र दिवस पर। ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस कहते 15 अगस्त पर
भारत की ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं। याद रखिएगा 26 जनवरी को राष्ट्रपति और 15 अगस्त को कौन, प्रधानमंत्री साहब झंडा फहराते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो कहाँ से ली गई सर, फ्रांस से ली गई। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। अगला फिर आपका है पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, पहली बार गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला बोल रहा सर कि जो है पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो साहब थे। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो साहब थे। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है कि जो है 1950 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे, सुकर्नो साहब थे। ठीक है। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, इरविन स्टेडियम में। इरविन, लॉर्ड इरविन के नाम पर इरविन स्टेडियम रखा गया था, यह दिल्ली में है। और पहला जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था इरविन स्टेडियम में ही हुआ था। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखा जाए तो है पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी और इस स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। फिलहाल इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। शुरुआत में जो है इरविन स्टेडियम था, इरविन के बाद नेशनल स्टेडियम में उसका नाम बदल दिया गया, फिर उसका नाम चेंज करे हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है कि किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, तो 1955 में सबसे पहले परेड हुई थी राजपथ पर। राजपथ का अभी फिलहाल नाम क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और 1955 में जो है गणतंत्र दिवस की परेड सबसे पहले हुई थी। ठीक है। अगला बोल रहा है आपका सवाल, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश है, तो 3 है। पहले हम लोग देख चुके हैं, एक हो जाएगा 26 जनवरी को, दूसरा हो जाएगा आपका 15 अगस्त को और तीसरा हो जाएगा 2 अक्टूबर को। तो 3 दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाश, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को जो हम लोग मनाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान गाया जाता है, तो 2 बार, एक बार शुरुआत में और एक बार अंत में। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है, तो 2 बार राष्ट्रगान बजता है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया, तो कैप्टन संध्या ने किया। तो उस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया सर, कैप्टन संध्या ने किया। गणतंत्र दिवस झंडा, और एक मिनट, संध्या टुकड़ी का नेतृत्व कर लिया। अगला सवाल आपका है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है, तो भारत के राष्ट्रपति के जो सलाहकार रहते हैं वही जो है राष्ट्रपति का भाषण तैयार करते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपका है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो 22 जुलाई। तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय झंडा अपनाया गया था, इसीलिए उसी दिन जो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया, अभी हम लोग जस्ट चर्चा की, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया, तो 12 जून 1957 को। राष्ट्रगान जो जनगण मन है संविधान सभा ने कब अपनाया था, 12 जून 1957 को अपनाया। ठीक है। किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है, तो महात्मा गांधी की जयंती पर। कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी, तो टोटल 22 समिति बनाई गई थी संविधान निर्माण
करने के लिए संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? तो प्रारूप समिति एक प्रमुख थी, जिसके नेता के तो अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। फिर आ गया वही सवाल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। अगला आपका सवाल बोल रहा है, जिस दिन 26 नवंबर को है ना संविधान अपनाया गया था, वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो संविधान अपनाया गया, ठीक है, उस दिन को किस रूप में मनाते हैं? तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण है? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि इस दिन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, 1930 में। जिस समय भारत गणतंत्र लागू हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गणतंत्र कब हुआ भारत? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किए थे भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। भारतीय संविधान, एक मिनट, डिजाइन पिंगलिया वेंकैया हो गया। भारतीय संविधान के निर्माता कौन? BR अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है। अगला फिर सवाल बोल रहा है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो 22 जुलाई 1947 जब ही जो है झंडा को अपनाया गया था, तभी ही चक्र को अस्तित्व में लाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को ही। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है सर? 3:2। ध्यान रखिएगा, लंबाई ज़्यादा होता है 3 और चौड़ाई 2, तो 3:2। लंबाई चौड़ाई पूछेगा 3:2, वही चौड़ाई और लंबाई पूछ लेगा तो 2:3। तो ध्यान दीजिएगा इस सब में। भारत राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते, तो धर्म चक्र बोलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज पर ये चक्र बना हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? अशोक चक्र या धम्म चक्र बोलते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया। जो चक्र है कहाँ से लिया गया है? सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो अनुच्छेद 19 का A के तहत जो है ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है। और 2002 से जो है प्रत्येक आदमी जो है झंडा अपने घरों में भी फहरा सकता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो तिरंगा है। ध्वज का नाम क्या है सर? तिरंगा है। यह कथन किसका है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। क्या बोले थे? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जनगण मन के रचयिता। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में अगर देखेंगे तो इसमें क्या है सर? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था और राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। कब? 1911 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशेष नारायण धर थे। ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी है? तो केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है। केसरिया है, सफ़ेद है और हरा है, 3 पट्टी है। ठीक है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? तो 1930 में शुरू किए थे महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी महात्मा गांधी ने ही किए थे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है?
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम के रचयिता। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था, लेकिन पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था और वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम जब 1896 में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, तो उस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे सर? रहीम तुल्या सयानी कर रहे थे। कोलकाता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता कर रहे थे। और जनगण मन जब गाया गया था 1911 में, उस समय जो है कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? विशन नारायण धर। याद रखिएगा, विशन नारायण धर जनगण मन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जब कोलकाता अधिवेशन जब वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, तभी के कौन थे? 1896 में कोई रहीम तुल्या सयानी थे। तो ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला सर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ठीक है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी दिए थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए थे। और कौन? वंदे मातरम का नारा। तो ये हम लोग टोटल 50 के 50 क्वेश्चन देखें। ठीक है, 50 के 50 क्वेश्चन देखें सर। तो हम लोग जितने भी मुख्य पॉइंट थे गणतंत्र दिवस से रिलेटेड सभी इस 50 क्वेश्चनों के अंतर्गत देखने का प्रयास किया। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।